जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं नए टॉपिक। ठीक है, नए टॉपिक का मतलब ये है कि नया पेपर लेके आए, यानी कि ये विज्ञान का पेपर लेके आए हैं क्लास 10 के लिए। ठीक है, तो जो है पेपर भैया मैं बता दूं, यहाँ पे लिखा है भैया भाग एक। ये वीडियो जो है आपके 3 पार्ट में बनेगी। तो भाग एक में है विषय विज्ञान है आपका, सत्र 2022 का है पेपर आपका, कक्षा 10 के लिए। प्रश्न पत्र कोड 824 है, BO है, यूपी बोर्ड 2023 वालों के लिए है। ठीक है, ये इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो मैं पेपर आपको दिखा दूं। पेपर ये रहा है आपका। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे नंबर, पेपर आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, इसी को हम सॉल्व करा रहे हैं। तो इसमें जो है कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें हम पढ़ दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें कहा है, खंड का वाला है पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, दर्पण है। वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तभी बनता है मेरे प्यारे प्यारे टूना मुन्ना, जब आप जिस चीज़ में अपने शकल को देखते हैं। शकल मतलब ये है भैया कि आप ये भी देखते होंगे कि शीशा जो होता है जिसमें आप अपना थोबड़ा देखते हैं, यानी कि चेहरा जब देखते हैं। ठीक है, तो चेहरा आपको दिखता है, यानी क्या बनाता है वो, सीधा बनाता है प्रतिबिंब। कैसे बनाता है, सदैव सीधा बनाएगा वो। ठीक है, शीशा आपके घर में होगा तो देख लीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे टूना मुन्ना। तो कौन सा दर्पण होगा, तो वो होगा भैया समतल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा, समतल। समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब जो होता है आपका हमेशा सीधा ही बनेगा। बात यहाँ है उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में जो कैसा बनता है यहाँ पर, ठीक है, हमेशा सीधा नहीं बनता है, कभी कभी उल्टा भी बनता है। और यह क्या होता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, क्या बनता है, वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। क्या बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं कि अवतल वाले में क्या होता है, ये वास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा। कभी कभी ये भी वस्तु से बड़ा भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं यहाँ पे समतल व उत्तल दोनों का है। तो ये तो ऐसे गलत हो गया, समतल उत्तल में नहीं होता, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। सही कौन है आपका, समतल वाला। समतल वाले में जो सदैव वस्तु जो होता है वो सीधा प्रतिबिंब बनता है। आइए हम समझते हैं दूसरा, पहले का खा वाला समझते हैं। खा वाले में कहा है सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है। तो दूर बिंदु को कहा है, दूर बिंदु का मतलब ये होता है कि अनंत होता है, आप कितनी दूरी तक देख सकते हैं वही कह रहा है। तो आप अनंत दूरी तक देख सकते हैं, उसका कोई माप नहीं है, तो अनंत होता है। अगर पूछा जाएगा कि नज़दीक बिंदु के लिए, तो वो आपका होता है क्या चीज़, 25 सेंटीमीटर होता है। क्या होगा, 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। तो आइए समझते हैं, यहाँ पे देखते हैं का खा गा। गा वाला देखते हैं। गा वाले में कहा है किसी चालक में 2 एम्पियर, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाला आवेश की मात्रा होगी। तो मेरे प्यारे प्यारे टूना मुन्ना, इसमें आवेश कहा है, क्या कहा है, आवेश कहा है। तो आवेश को कैसे आप ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो आवेश बराबर होता है, अगर हम बात कर लें पहले जो जो चीज़ दिया है इसमें, उस चीज़ को आप लिख लेते हैं। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे प्यारे टूना मुन्ना, आप लोग लिखिए उस चीज़ को। यानी यहाँ पे आपको दिया है, पहले हम इसको यहीं सॉल्व कर दे रहे हैं, नीचे से, नीचे सॉल्व कर दें। नीचे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे 2 एम्पियर की धारा, यानी कि आई दे रहा है, आई बराबर 2 एम्पियर, आई बराबर 2 एम्पियर आपका दे रहा है। फिर 2 सेकंड दे रहा है, टी बराबर दे रहा है, तो टी बराबर कितना हो गया, 2 सेकंड भी दे रहा है। अब कह क्या रहा है, आवेश यानी कि क्यू ज्ञात करने को बोल रहा है। तो क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर आप लोग जानते होंगे क्या होता है, आई इंटू टी होता है। तो क्यू बराबर हो जाएगा आपका, आई बराबर 2 एम्पियर है, गुणे टी का मान कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। लेकिन ये किस में आएगा, कूलाम में आएगा, यानी कि सी का मतलब होता है भैया कूलाम। क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका, 4। देखिए कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि कूलाम बराबर कितना होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो गया। फिर उसके बाद आता है लास्ट वाला, देख लेते हैं बहुविकल्प ये। ठीक है, प्रश्न नंबर पहले का, इसमें लिखा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, प्रेरित विद्युत धारा की जो दिशा है
ज्ञात करने का नियम बताइए। तो आप भैया देखिए, प्रेरित विद्युत धारा को आप फ्लेविंग के नियम पर ज्ञात कर सकते हैं। वो कौन सा नियम है, आइए हम लोग देखते हैं। तो ये पहला वाला नियम कह रहा, पहला वाला कह रहा फ्लेविंग के दाएं हाथ का नियम, तो ये वाला सही होगा आपका। दाएं हाथ से आप प्रेरित विद्युत धारा को जो वैसे पकड़ के ऐसे चेक करते हैं, ठीक है भैया, ऐसे करके जब बैठते हैं तो किसको याद किया जा सकता है, प्रेरित विद्युत धारा को याद किया जा सकता है। लेकिन फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को, चुंबकीय को ज्ञात किया जा सकता है। किसको, चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, चुंबकीय के बारे में ज्ञात किया जाएगा और इसमें जो है प्रेरित विद्युत धारा के बारे में ज्ञात किया जाएगा। अब समझते हैं यहाँ, ओम का नियम एकदम गलत हो, ओम का नियम फॉलो ही नहीं होगा। फिर उसके बाद इनमें से कोई नहीं, ये भी एकदम गलत है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो मेरे प्यारे प्यारे टूर्नामेंट, अगर आपको इतना समझ में आएगा तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे टूर्नामेंट, आप लोग जो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ये पेपर है भैया, पे जो क्वेश्चन आपको नीचे जो है मिलते रहेगा, आप लोग नीचे देखते रहिएगा। ठीक है, स्क्रीन पर लगा दिया जाएगा। ठीक है, पेपर आपका यही है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, इसमें ओम का नियम लिखिए, ओम का नियम लिखिए, इसके आधार पर एक ओम को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर का है आपका प्रश्न नंबर दूसरा, खंड का। खंड का जो प्रश्न नंबर दूसरे का है, ओम का नियम है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि, ठीक है, में बदले तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद हम समझते हैं एक ओम को परिभाषित करना है। अब एक ओम को आप यहाँ से भी परिभाषित कर सकते हैं। जैसे इसमें कहा है, इस ये प्रतिरोध हो, एक कोई चालक हो गया। ठीक है, तो यदि किसी चालक के सिरे पर, ठीक है, लगने वाला विभवांतर, वी तुम्हारा क्या, विभवांतर, लगने वाला विभवांतर 1 वोल्ट का तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, ये आपका क्या हो गई, ये धारा हो गई, ये विभवांतर है। ठीक है, ये चालक है कोई, और ये तुम्हारा 1 वोल्ट हो गया। उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर है। बहने वाली धारा का मान कितना दिया, ये तुम्हारा 1 एम्पियर हो रहा है। बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर है, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम हो जाएगा, 1 ओम होगा। तो 1 ओम है कि नहीं भैया, है ना। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, ये होगा तुम्हारा ओम का जो है, 1 ओम को परिभाषित किया गया। फिर उसके बाद है खंड खा वाला है, चुंबकीय बल रेखाओं के 2 गुणधर्मों को लिखिए। चुंबकीय बल रेखाओं के 2 गुणधर्मों को लिखिए। तो इसमें से दो को लिखना है, लेकिन भैया मैं आपको यहाँ 4 बताऊंगा। ठीक है, 4 आपको बताऊंगा, लेकिन चारों में से ये मान के चलिए कि 2 नंबर का आपको आएगा, तो 2 नंबर के ही हिसाब से आप लिखिएगा। ठीक है, आपको पहले करना क्या, आपको पहले इसका फिगर बनाना पड़ेगा, चुंबकीय बल रेखाएं की। तो मैं फिगर यहाँ बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होंगी ये इधर से चलेंगे इस साइड, यानी नॉर्थ से चलेंगी साउथ में, फिर नॉर्थ से चलेंगी साउथ में, फिर नॉर्थ से चलेंगी साउथ में। ठीक है, हमेशा आप इसी दिशा में ही जाएंगे, लेकिन जब अंदर की तरफ आना होगा तब आप उल्टे दिशा में आएंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, ठीक। ठीक है मेरे प्यारे पेरेंट नमूना, यहाँ पे हमने एक चुंबक लिया, एक नॉर्थ हो गया, एक साउथ हो गया, ये पोल है। ठीक है, अब आप एक एक पॉइंट पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम समझाते चलेंगे उसमें। अब इसमें कहा है भैया कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण में कहा, पहला वाला पॉइंट कहा है, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से, ये आपका क्या होगा, ये भैया ध्रुव होता है। क्या होता है, ये ध्रुव होता है, ये भी तुम्हारा
ध्रुव होता है। ये तुम्हारा उत्तर हो गया, नॉर्थ मतलब क्या होता है, उत्तर होता है, ठीक है। ये तुम्हारा साउथ, साउथ मतलब क्या होता है, दक्षिण होता है, क्या होता है, दक्षिण होता है, क्या होता है, दक्षिण होता है, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ। अब समझो, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से, कहाँ से, उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा वक्र बनाती हुई, ठीक है, वक्र बना रही, दक्षिण में प्रवेश करती है, यानी कि दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा हम चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं दूसरा जो पॉइंट है, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट में कह रहा है दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जो इसकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे फिगर में कि एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है चुंबकीय, सॉरी तीसरा वाला, चुंबक के ध्रुव के समीप बल रेखाएं पास पास होती हैं। यहाँ देख रहे हो भैया, ये ध्रुव है, तो ध्रुव के जो समीप होता है जो बल रेखाएं वो कैसी हैं, पास पास हैं कि नहीं। ये जो रेखाएं बनी हैं इसको कहते हैं बल रेखाएं, क्या कहते हैं, बल रेखाएं, ठीक है। चुंबक के चारों तरफ जो बल रेखाएं होती हैं। फिर उसके बाद है इसमें कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं बराबर, ठीक है, बराबर दूरियों पर होती हैं। कह रहा है, फिर से एक बार देख लेता हूँ, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं, एक समान है अगर चुंबकीय बल रेखाएं, तो उसमें कह रहा है परस्पर समांतर, तो ये कैसे होंगी, ये समांतर होंगी, मतलब सेम दूरी पर ही चलेंगे और बराबर दूरी पर ही चलेंगे, मतलब ये समांतर क्रम में रहेंगे और बराबर दूरी पर होते हुए चलेंगे। ये समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे की जो क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है आपका कह रहा दूसरे का, इसमें है गा वाला, दूसरे के गा कह रहा है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, उपयुक्त किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का आपका है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नहीं लिखा भैया, क्वेश्चन आपको जो नीचे स्क्रीन पर लगा दी जाएगी। यहाँ पे कहा है प्रतिबिंब आरेख बनाइए, कहा है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, तो 16 सेंटीमीटर का ये अवतल लेंस हुआ, ठीक है। 16 सेंटीमीटर ये सब फोकस दूरी हो गया यहाँ से यहाँ तक, यप से लेकर पी तक। अब फिर उसके बाद कह रहा है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अब यहाँ से लेकर के दर्पण से लेकर के जो यहाँ तक के जो है 8 सेंटीमीटर है जो वस्तु तक रखी गई है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें कह क्या रहा है, इसमें कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये मान के चलिए तुम्हारा क्या दे रहा है, यफ दे रहा है, ठीक है। यफ बराबर तुम्हारा कितना दिया, -16 सेंटीमीटर दिया है, -16 सेंटीमीटर होता है। इधर चलेगा तुम्हारा माइनस में चलेगा, उधर चलेगा तो प्लस में चलेगा, और ऊपर चलेगा तब भी प्लस में चलेगा, उसके बाद नीचे चलेगा तो भी माइनस में चलेगा। तो तुम्हारा 16 सेंटीमीटर क्या दिया है, ठीक है। यह बराबर दिया है, यानी कि फोकस दूरी दिया है, और यू तुम्हारा क्या है, ये यू तुम्हारा दिया है 8 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु से लेकर के दर्पण के बीच की दूरी जो है। तो आप सूत्र लगाएंगे दर्पण वाला, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये सूत्र लगाएंगे। ये सूत्र लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इसी सूत्र पर जो हम मान को पुट करेंगे, पुट करने के बाद 1/16 जब इसको पुट करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस का प्लस होता है, सॉरी माइनस और प्लस का माइनस होता है। तो जब आप इधर लेके आएंगे, जब ये माइनस हो जाएगा तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, बराबर की साइड प्लस में हो जाएगा। तो प्लस यहाँ पर माइनस यहाँ पर, इस दोनों का क्या किया गया है, गुणा कर दिया गया आपस में। गुणा करने के बाद यहाँ पे लिख दिया गया 116 128 होता है, तो 128 लिख दिया गया। उसके बाद ऊपर नीचे गुणा कर दिया गया है, यानी कि इस वाले का गुणा इसमें किया गया, फिर इस वाले का गुणा इसमें किया गया। ऊपर नीचे गुणा करने के बाद जो आपका 8 - 16 है, उसके बाद घटाने के बाद -8/128 बराबर 1/v आया। फिर उसके बाद तिरछा गुणा कर दिया गया है, तिरछा गुणा कर इसको काट पीट दिया गया। काटने के बाद 16 × 8 × 8 8 16 में, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें प्लस का 16 आएगा, इसको सुधार लीजिएगा अपना। इधर आएगा तो v बराबर -16 आ जाएगा, यानी कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और बड़ा बनेगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरा देखते हैं, ठीक है। अब तीसरे में इसमें अथवा करके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें का खा 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। और दोनों ही
अथवा करके दिए गए हैं, तो हम दोनों ही जान लेते हैं। पहले आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम चलते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे मुन्ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का का। तीसरे के का वाले में जो कहा है इसमें, किसी उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब हेतु किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब के आकार पर टिप्पणी भी कीजिए। जबकि वस्तु, अब जबकि वस्तु है यहाँ पर पहला कंडीशन है, यहाँ पर हमने लिखा है जब अनंत एवं 2f के बीच स्थित हो कोई वस्तु तब। और दूसरा कंडीशन इसमें लिखा है वस्तु लेंस से 2f दूरी पर हो। लेंस वाला कहा है भैया, तो लेंस वाला कैसे यहाँ पे बनाया जाएगा, लेंस हमने बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे वो भी उत्तल लेंस बनाया, उत्तल लेंस बनाने के बाद इसमें जो है हमने इस प्रकार से बना दिया, ठीक है। कहा है इसमें पहला कंडीशन अनंत एवं 2f के बीच हो, तो ये 2f हो गया और ये इधर तुम आपका अनंत हो जाएगा, ठीक है। अनंत और 2f के बीच में जब कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है, वो f2 और 2f के बीच में उसका प्रतिबिंब बनता है। यानी आपका बनेगा कैसा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बन रहा है, वस्तु है, वस्तु से उल्टा बन रहा है, तो वस्तु से उल्टा है। और वस्तु से छोटा, वस्तु इतना बड़ा है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब इतना बन रहा है। और f2 व f2 के बीच में, f2 और 2f के बीच में बन रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, एक जो लेंस से तुम्हारी होकर जाएगी, दो किससे जाएगी, f से होकर चली जाती है, गुजर जाती है। प्रकाशिक केंद्र वाला जो आएगा बिना विचलित हुई अपने मार्ग में वापस सीधा चली जाती, वापस नहीं जाती, सीधा एकदम चली जाती बिना विचलित हुई। फिर उसके बाद दूसरा कंडीशन कह रहा है इसमें, वस्तु लेंस से 2f दूरी पर हो। वस्तु लेंस से 2f दूरी पर हो, तो वस्तु जो है 2f दूरी पर है। जब 2f दूरी पर है तो जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो सेम होगा, यानी कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा यानी कि बराबर बनेगा। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा जो है क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब भी बनेगा। यानी कि वास्तविक भी बनेगा, उल्टा जो बन रहा है, उल्टा भी बन रहा है और वास्तविक भी बन रहा है, वस्तु के बराबर होगा और 2f2 के पर ही बनेगा, ठीक है। 2f2 के पर ही बनेगा। इतना समझ में आया। अब ये क्या चीज़ होता है, जब वस्तु से कोई भी चीज़ गुजारी जाती है, जब लेंस से होकर जाती है तो 2f से होकर चली जाती है, लेकिन जब कोई सेंटर से होकर जाती है तो क्या होता है, वो बिना विचलित हुई अपने मार्ग में वह चली जाती है सीधे, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों ने मिला इसका अथवा वाला क्वेश्चन देख ले। अथवा वाला क्वेश्चन ये है, कहा है एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी रख दिया है। पहले हम पढ़ लेते हैं पूरा क्वेश्चन। कहा है एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर एक वस्तु स्थित है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्राकृतिक किरण आरेख बनाकर दिखाइए, ठीक है। किरण आरेख भी कहा बनाकर दिखाने को। अब हम समझते हैं यहाँ पे कहा है एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो यह बराबर तुम्हारा -20 सेंटीमीटर, ठीक है। अवतल लेंस है तो अवतल लेंस आपको बना दिया गया है, लेंस बराबर बना दिए गए। फिर कहा सामने 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो सामने जो लेंस से जो है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है, यानी कि वस्तु से लेकर लेंस की जो दूरी होती है वो होती है u बराबर -20 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कहा है पर एक वस्तु स्थित है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की क्या ज्ञात करना तुमको, स्थिति, यानी कि v ज्ञात करना है इसमें, एवं प्राकृतिक की किरण आरेख करना है। तो लेंस के सूत्र से आप लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस सूत्र से जब लिखेंगे तो आप मान रखते हुए चले आएंगे, ठीक है। तो f का मान यहाँ पे दिया है भैया, तो माइनस हो गया, और u का मान भी दिया है, लिखा गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पर भी लिख दिया गया है। उसके बाद क्या किया गया है कि यहाँ पे जो माइनस प्लस का क्या कर दिया गया, माइनस का प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो आपका क्या होगा यहाँ पे, जब भी आपका यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, क्या होगा यहाँ पे, प्लस होगा। जब यहाँ यहाँ पे प्लस नहीं होगा, अब समझिएगा, अगर यहाँ पे आप प्लस कर देना तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, तुम्हारा माइनस होगा, यानी कि यहाँ पे माइनस ही होगा। तो माइनस इधर, माइनस ये हो गया। दोनों को अगर आप चाहते हैं तो लासा निकाल लीजिए, नहीं तो फिर दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, ठीक है। अगर दोनों का लासा निकालते हैं तो 20 आएगा लासा, और जब एक माइनस एक है, -1 ऊपर जो है बराबर है, तो -1 यानी माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो यानी कि जुड़ेगा, तो एक क्या होगा, 2 होगा, 1 1
2 हो जाएगा तो 2 होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि -2 हो गया। अब बताइए माइनस ये इधर है, माइनस इधर, 2/20 हो गया, तो 2 से जब काटेंगे तो 10 आएगा तुम्हारा, यानी कि -1/10 आएगा। तो v बराबर तुम्हारा कितना आएगा, -10 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि आपका आंसर इतना आया। अब आंसर जब इतना आ गया तो इसमें कहा है किरण आरेख कीजिए, तो किरण आरेख इधर हमने किया भैया कि यहाँ पे एक वस्तु रख दी गई है जो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका जो बनाने के बाद जब इससे गुजारा गया सेंटर से, ठीक है, सेंटर से गुजारने के बाद तो देखा गया कि ये सीधे बिना विचलित हुए अपने मार्ग में चले गए। फिर उसके बाद जो गुजारा गया लेंस से, वो पीछे की तरफ बढ़ाने पर जब देखा गया तो यहाँ पे आके वो उसकी जो है प्रतिबिंब जो मिल रही है, यानी कि आई डैश पे मिल रही है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो -10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, बस कैसा बनेगा ये, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, और वस्तु की ओर बनेगा 10 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम चलते हैं खा वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुन्ना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं जो है खा वाला क्वेश्चन, तीसरे का क्वेश्चन नंबर खा। कहा है इसमें किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों R1, R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, आपका 4 नंबर आएगा, ठीक है, 4 नंबर के सब आएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला वाला तीसरे का खा, ठीक है। तो इसमें कहा है पहले खा वाले में अगर हम बात कर लें, ठीक है, खा का हम अथवा वाला देख लेते हैं। कौन सा अथवा वाला देख रहे हैं, तो अथवा वाले में कहा है इसमें विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है। तो विद्युत शक्ति है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को, व्यय होने की समय की दर को विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं, यानी कि पावर कहते हैं। इसे पी से प्रेजेंट करते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो आपका वाट होता है, ठीक है। अब समझो, यदि किसी विद्युत परिपथ में टी समय बाद, टी सेकंड बाद या टी सेकंड में W जूल ऊर्जा का व्यय होता है, यानी कि खर्च होता है, तो परिपथ में विद्युत शक्ति यानी कि P बराबर आपका क्या हो जाएगा, P बराबर होगा W/T, W/T हो जाएगा। यानी कि W का मात्रक होता है जूल, यानी कि वाट का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब समझिए यहाँ पे T यानी कि सेकंड हो जाएगा इसका मात्रक, और P का मात्रक तब क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। क्या होगा, वाट हो जाएगा। अब आइए समझते हैं यहाँ पे इसका जो इसमें कुछ सवाल दिए गए हैं उसी वाले में। इसमें कहा है 200 वाट का एक हीटर है, 200 वाट का एक हीटर है और 250 वोल्ट के मेन से जुड़ा है। गणना कीजिए कि पहला कंडीशन दे रहा है हीटर में प्रवाहित धारा, दूसरा हीटर के तार का प्रतिरोध, तीसरा 10 घंटे में व्ययित विद्युत ऊर्जा, ठीक है। ये आपका 4 नंबर का आएगा, इतना क्वेश्चन दिया। तो पहले हम पढ़ते हैं। इसमें कहा है 200 वाट का, 200 वाट का एक हीटर है, तो हीटर की शक्ति यानी कि P बराबर 200 वाट, P बराबर 200 वाट दिया गया है। फिर उसके बाद कहा है इसमें हीटर 250 वोल्ट के मेन से जुड़ा है, तो यानी कि मेन मतलब विभवांतर से क्या जुड़ा है, 250 वोल्ट जुड़ा है, यानी कि 250 वाट का जोड़ा गया। तो उसके बाद सूत्र आप लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे सूत्र, P बराबर लगाएंगे V/I से, ठीक है, V/I से यानी कि विभवांतर और धारा से। तो इसमें अब लिखेंगे पहले कंडीशन, इसमें कहा है कि हीटर में प्रवाहित धारा, तो हीटर में प्रवाहित धारा बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर होता है P/V होता है। इस सूत्र से आप जब लिखेंगे उसको तो लिखेंगे P का मान आपका दिया है यहाँ पे, और V का मान भी दिया, तो I का मान आप निकालेंगे, इतना आ जाएगा आपका I का मान आएगा। अब कैसे आएगा, ऊपर नीचे आप काटेंगे, काटने के बाद आपका 20 आएगा, तो 4 4 5 चौक 20, ठीक है, यानी कि 4/5 आएगा। जब इसमें भाग करेंगे तो भाग करने के बाद आएगा
0.8 आएगा। कितना आएगा? 0.8 आएगा। नहीं भाग करने आता, देखो हम कर दे रहे हैं। तो 4/5 नहीं बार जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ेगा, दशमलव बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 8 यहाँ जाएगा 5 × 8 = 40, यानी कि आपका कट जाएगा तो आएगा कितना? 0.8 हिंदुस्तान आएगा। कितना आया? एम्पियर आया। अब समझो एम्पियर जो हो गया, फिर हम समझते हैं यहाँ पे कि दूसरी कंडीशन यहाँ पे कह रहा है, दूसरी कंडीशन कह रहा है कि हीटर के तार का प्रतिरोध। तो हीटर के तार का प्रतिरोध है, यानी कि R बराबर होता है V/I। इस वाले सूत्र से जब लगाएंगे R बराबर होता है V/I, यानी कि R आपका प्रतिरोध हो गया और V आपका क्या होगा? विभवांतर। I आपका क्या हो गया? धारा हो गया। तो आप जब इस सूत्र से लगाएंगे, धारा का मान आप ज्ञात किए हैं तो V का मान आपको 250 मिला है, 250 दिया गया है। उसके बाद जब इस पे रखेंगे, रखने के बाद जो है यहाँ पे दशमलव था, ठीक है, तो दशमलव हटाने के लिए क्या कर दिया गया? यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए ऊपर से 10 से गुणा कर दिया गया, तो 1 शून्य बढ़ गया जब 10 से, तो उसके बाद भाग कर दिया गया। भाग करने के बाद आपको इतना आया है, इतना कैलोरी में आएगा। किस में आएगा? कैलोरी में आएगा। फिर उसके बाद तीसरा कंडीशन कह रहा है इसमें कि 10 घंटे में व्ययित विद्युत ऊर्जा, 10 घंटे में कितना ऊर्जा खत्म हो रही है? तो 10 घंटे में हीटर द्वारा विद्युत ऊर्जा जो खर्च हो रही है उसको आप देखना चाह रहे हैं। तो विद्युत ऊर्जा कैसे खर्च जब हो रही है, तो जितना जितना आप टोटल निकाले हैं उतने में आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो देखिए भैया यहाँ पे -2 दिया था, सॉरी हाँ 0.2 दिया है। तो 0.2 कैसे आया है यहाँ समझिएगा, ठीक। 0.2 गुणे 10 आया है, ठीक है। अब 10 से जब गुणा करेंगे इसमें 2 में, तो आपका आएगा कितना? 2 ही आएगा, यानी कि 2 किलो वाट हावर्स आएगा, ठीक है। यानी ये इतना आया है। अब ये 2 कहाँ से आ गया मेरे प्यार प्यार टूना मुन्ना? तो इसको जो है आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा जी हाँ मेरे प्यार प्यार टूना मुन्ना, यहाँ बात ये है कि भैया देखना ये है कि ये 2 कहाँ से आया। तो 2 आप निकालेंगे अगर यहाँ से, 1 किलो वाट घंटा बराबर जो होता है, ठीक है, वो होता है आपका 3.6 × 10⁻⁻6 होता है। सॉरी माइनस नहीं है, +6 होता है। जब आप इससे निकालेंगे तो विद्युत ऊर्जा बराबर 1 किलोवाट घंटा आपका निकल जाएगा, यानी कि 2 आएगा। 2 निकालेंगे, जब 2 से आप गुणा करेंगे 10 में, 10 घंटा का है तो 10 से जब गुणा कर देंगे तो आपका ये निकल जाएगा, यानी कि 2 किलोवाट घंटा आएगा, ठीक है। यानी कि ये आएगा आपका जूल में। जब आपको किलो घंटा में निकालना होगा तो इसको जो है पलट दीजिएगा, उसके बाद किलो घंटा में आपका निकल जाएगा, क्योंकि अब जूल से क्या इसमें जा रहे हैं? किलोवाट घंटा में जा रहे हैं, तो किलोवाट घंटा यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो मेरे प्यारे टूना मुन्ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो हमसे पूछ लीजिएगा, फिर से मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। फिर से एक वीडियो बन जाएगी, ठीक है। बाकी आज की जो क्लास है यहीं तक हुई, फिर जो है दूसरी क्लास होगी मेरे प्यारे टूना मुन्ना। बाकी जय हिंद।